दोस्तों आ गई है इंसीडियस आउट ऑफ द फर्दर। इंसीडियस की सारी मूवीज में फर्दर सिर्फ एक जगह थी जहां मरे हुए लोगों की आत्माएं कैद थी, पर इस बार गैमा नाम की लड़की फर्दर में जाके मरे हुओं को असल दुनिया में ला सकती है। उसे दिखने लगती हैं तीन बूढ़े लोगों की आत्माएं जो उसे हर जगह फॉलो करने लगती हैं। पर आखिर ये तीन आत्माएं कौन है और आखिरकार गैमा के थ्रू इस बार कौन सी भयानक एंटिटी फर्दर से इस दुनिया में आने वाली है, इन सब के जवाब आज की इस कहानी में हमें मिलेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट इनटू द हॉरर कोस्टर राइड ऑफ दिस मूवी। कहानी शुरू होती है पिट्सबर्ग 1999 से, जहां तेज बारिश हो रही थी। एक छोटी सी लड़की भीगते हुए स्कूल से घर के अंदर आती है। अंदर सब कुछ शांत था। उसकी माँ टेबल पे सो रही थी। दोस्तों ये बच्ची है गमा। उसकी माँ अक्सर अजीब बर्ताव करती हैं, इसीलिए वो घर के सारे काम करती है। रात में गैमा अपने रूम में होमवर्क कर रही थी। थोड़ी देर बाद उसकी माँ इंग्रिड उसके पास आती है और प्यार से अपनी बेटी से पूछती है कि वो घर कब आई। गैमा बताती है कि वो कुछ देर पहले ही आई थी और वो खाना खा चुकी है। लेकिन बात करते समय इंग्रिड के चेहरे पे अजीब सा डर दिख रहा था, जैसे वो कई रातों से सोई नहीं थी। और इंग्रिड की ऐसी हालत की वजह से गैमा उससे डरती है। वो हर रात अपने साथ टॉर्च रख के सोती है। आधी रात गैमा किसी के भागते हुए कदमों की आवाज सुनती है। उसे लगता है कि ये उसकी माँ है, इसलिए जब वो बाहर जाके टॉर्च से उन्हें ढूंढती है तो इंग्रिड चाकू लिए किचन के अंधेरे कोने में खड़े होकर बड़बड़ाई जा रही थी। गैमा समझ जाती है कि कुछ गड़बड़ है। अचानक से इंग्रिड चाकू लेकर एक तरफ भागते हुई जाती है। और दोस्तों ऐसा पहली बार नहीं हुआ था। थोड़ी देर बाद गैमा अपनी माँ को बाथरूम में देखने जाती है तो वहाँ चाकू पड़ा हुआ था और अचानक से अगले ही पल उसकी माँ अपना सर दीवार पे बार बार मारने लगती है। दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था, जिसे गैमा बाहर से खोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तभी वो दरवाजे के नीचे से खून बाहर आता हुआ देखती है। यानी इंग्रिड की मौत हो चुकी थी। इस हादसे को 20 साल बीत चुके हैं। गैमा बड़ी हो चुकी है जो अब एक डेंटिस्ट है। उसकी खुद की एक छोटी बेटी है माया। वो अपनी बेटी को स्कूल से लेकर घर लौट रही थी। रास्ते में रुक के वो अपनी दोस्त से मिलती है और फिर ये दोनों घर पहुंचते हैं, जहां गैमा के पड़ोसी उसकी बेटी से आज के स्कूल के बारे में पूछते हैं। कुछ समय बाद गैमा जब घर के बाहर कचरा फेंकने जाती है तो उसे तीन बूढ़े लोग जाते हुए दिखाई देते हैं, जिनमें से एक के हाथ में गैस का सिलेंडर था। तीनों बिना कुछ कहे बस चलते जा रहे थे। वो गैमा को अजीब लगते हैं क्योंकि वो इंसान की तरह तो बिल्कुल भी नहीं लग रहे थे। अब घर पे गैमा अपनी बेटी के पुराने टॉयज को अलग करना चाहती थी, जिन्हें रखने माँ बेटी गैराज में जाती हैं, जहाँ माया को अपनी नानी के पुराने बॉक्सेस मिलते हैं। उनमें से एक में उसकी नानी और माँ की फोटो थी। माया जानना चाहती है कि गैमा अपनी माँ के बारे में कभी बात क्यों नहीं करती, पर गैमा ये कह के टाल देती है कि जब वो बड़ी होगी तो वो इसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों साथ ही उस बॉक्स में माया को मिलती है उसकी नानी की ज्वेलरी, जिसे गैमा उससे लेकर उसे वहाँ से जाने को कहती है। उस ज्वेलरी को देखकर गैमा के चेहरे पर वही पुराना डर दिख रहा था। दोस्तों उस रात गैमा के घर के बाहर वो तीन लोग खड़े थे। अंदर गैमा सो रही थी। उसे बाहर से आवाज आती है तो उसे लगता है कि वो माया है। वो बेड से उठती है तो नीचे से अपने आप जोर की रोशनी होती है। गैमा पाती है कि उसके बेड के नीचे उसका बचपन का टॉर्च था। गैमा हाथ बढ़ा के जब उसे उठाती है तो टॉर्च एक तरफ अपने आप खिसक जाता है और उसकी रोशनी में उसे दो पैर नजर आते हैं, पर अगले पल वो पाती है कि वहाँ कोई नहीं था। अब वो टॉर्च लेकर बाहर अपनी बेटी को देखने जाती है तो फोन पर अजीब सी टूटी हुई आवाजें आ रही थी। तो दूसरी तरफ से एक आवाज सुनाई देती है जो बताती है कि दरवाजा खुल गया है। अब अगले ही पल उसे अपनी माँ की मदद की वैसी ही पुकार भरी आवाज सुनाई देती है जो उसने बचपन में सुनी थी। गैमा देखती है कि फोन का तार लंबा होकर बाथरूम की तरफ जा रहा था। उसे फॉलो करते हुए जब वो वहाँ जाती है तभी अचानक से उसकी माँ पीछे से उसे हॉन्ट करती है। यानी दोस्तों वो फर्दर में पहुंच चुकी है। गैमा को गड़बड़ का एहसास हो जाता है, इसीलिए वो भागकर अपने रूम में अपने शरीर के अंदर जाती है, क्योंकि जैसा कि एलिस ने कहा था कि फर्दर से वापस आने के लिए फिजिकल बॉडी तक पहुंचना पड़ता है। सुबह गैमा जब उठती है तो उसे लगता है कि उसने बुरा सपना देखा था, पर उसके बेड पर वही बचपन का टॉर्च पड़ा था। वो अपनी बेटी से पूछती है कि क्या वो उस टॉर्च को लेकर आई है, लेकिन माया उसके बारे में कुछ नहीं जानती थी। यानी दोस्तों कल रात जो भी हुआ था वो गैमा का कोई बुरा सपना नहीं था। रोज की तरह गैमा अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने जाती है और रास्ते में अपनी दोस्त से मिलती है। उसकी दोस्त का डॉग अजीब तरीके से भौंकने लगता है, लेकिन फिर ये लोग देखते हैं कि डॉग असल में उनके पीछे खड़े उन तीन बूढ़े लोगों पर भौंक रहा था। पर दोस्तों डॉग को कुछ और ही दिख रहा था। गैमा जब अपनी बेटी को लेकर जाती है तो वो तीन बूढ़े लोग डरावने तरीके से मुस्कुराते हुए माया को देख रहे थे। दोस्तों गैमा का बॉयफ्रेंड है निक, जो कि पुलिस में काम करता है और आज वो अपना डेंटल चेकअप कराने आया था।
वो माया से मिलना चाहता है, जिसपे गेमा उससे सही टाइम का वेट करने को कहती है। वो निक का चेकअप कर रही होती है और उसी वक्त एक इक्विपमेंट के रिफ्लेक्शन में गेमा को अपनी माँ की डरावनी झलक दिखती है, जिससे वो काफी घबरा जाती है। निक के पूछने पर वो कहती है कि उसे बुरा सपना आया था और वो ठीक से सो नहीं पाई। सपने में उसने अपनी माँ को एग्जैक्टली वैसे ही देखा था जब उनकी मौत हुई थी। ये सुन के निक उसे वो घर छोड़ने को कहता है, पर गेमा उस घर को छोड़ना नहीं चाहती है। उस रात गेमा अपनी बेटी को सुलाने के बाद नीचे आती है, तब उसकी नजर सामने रखे हुए कुशन पे पड़ती है, जिससे एक छोटा सा टनल जैसा रास्ता माया ने बनाया था, जैसा कि हम घर घर खेलते वक्त बचपन में बनाया करते थे। गेमा को लगता है कि उसकी बेटी अभी भी जाग रही है, इसलिए वो उसे डराने के लिए अंदर जाती है। लेकिन अंदर जाते ही टनल लंबा और लंबा होता जाता है। उसके अंदर कई रास्ते थे और उन रास्तों के साइड से वही अजीब बूढ़े लोग गेमा को घूर रहे थे। डर के मारे गेमा जब और अंदर आगे जाती है, तभी उन 3 बूढ़ों में से एक बूढ़ा आदमी अचानक आके गेमा को डराता है, जो अब गेमा का पीछा करने लगा था। डर के मारे गेमा वहाँ से भागती है, पर बाहर जाने का रास्ता बंद हो चुका था। तभी उसका हाथ कुशन के बीच में जाता है, जहाँ से वो बाहर निकल सकती थी। इसीलिए वो उन कुशन के बीच में घुस जाती है, जहाँ सांस लगभग ना के बराबर आ रही थी। और वहाँ भी वो बूढ़ा आदमी उसके सामने अचानक से आता है, जो उसके हाथ में एक लॉकेट थमा देता है और गेमा को एक मैसेज देता है कि वो आ रहा है। इसके अगले ही पल वो गायब हो चुका था। वो तुरंत अपनी बॉडी में वापस जाती है और अब उसके हाथ में वो लॉकेट का टुकड़ा था, जिसपे ठीक वैसे ही लेटर लिखे हुए थे जैसा कि गेमा की माँ की अंगूठी पे लिखा था। इससे गेमा इतने गुस्से में आ जाती है कि वो कुशन्स को इधर उधर बिखेर देती है। आवाज सुन के माया जब नीचे आती है तो गेमा झूठ बोल देती है कि वो सफाई कर रही थी। बाद में वो सारी बात निक को बताती है। निक को लगता है कि शायद लॉकेट का वो हिस्सा माया गराज से लाई होगी, पर गेमा जानती है कि उस बूढ़े आदमी ने उसे वो दिया था। अब सवाल सिर्फ ये नहीं था कि वो बूढ़ा आदमी कौन है, बल्कि ये था कि गेमा उसे फर्दर में क्यों देख रही है। गेमा का दिमाग पहले काफी घूमा हुआ था और अगले ही दिन वो बूढ़ा आदमी गेमा से चेकअप करवाने आता है, जिसे देखकर गेमा घबरा जाती है। पर वो नॉर्मली उसका चेकअप करने लगती है। उसके दांतों से बहुत गंदगी निकलती है। गेमा को दांतों के बीच में एक बाल भी दिखता है, जिसे जब वो खींच के निकालती है तो वो एक बालों का गुच्छा था। खींचने की वजह से उस आदमी का दांत टूट जाता है। इसीलिए गेमा अब एक्सरे करने वाली है, पर उसे एक्सरे में एक इम्पॉसिबल चीज दिखती है कि उस बूढ़े आदमी के जबड़े के पीछे एक और जौ था, जो धीरे धीरे करके आगे आता जा रहा था। चेक करने के लिए गेमा उसके मुंह में हाथ डालती है तो अचानक से दूसरा जौ उसका हाथ काट लेता है। घबरा के गेमा लाइट से टकराती है और उसकी आंख अब फर्दर में खुलती है, जहाँ वो चारों तरफ से मरे हुए लोगों की आत्माओं से घिरी हुई थी। ये देखकर गेमा बाहर जाती है तो उसे एक छोटी लड़की मिलती है, जो ढेर सारे टूटे हुए दांतों का बक्सा लिए हुए थी। अगले ही पल उन आत्माओं ने गेमा को चेयर पे बैठा दिया था और अब सामने से एक मोटा डरावना आदमी ड्रिल लेकर गेमा के दांतों में छेद करने वाला था। तभी एक आवाज उस आदमी को रोक देती है। वहाँ एक डरावनी एंटिटी खड़ी थी, जिसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी। अब ये भयानक एंटिटी वहाँ की आत्माओं में से एक को चुनती है, लेकिन गेमा नोटिस करती है कि उस आत्मा का जॉ वैसे ही दिख रहा था जैसा कि उस बूढ़े आदमी के मुंह के अंदर से दिखा था। वो गेमा की तरफ बढ़ ही रहा था कि तभी आके उसे कोई रोकता है। एंड एज वी नो कि वो है एलिस, जो फर्दर में गेमा को बचाने आई है। एलिस उसे बुक देकर कहती है कि असल दुनिया में जाओ और मुझे ढूंढो। जिसके बाद गेमा अपनी बॉडी में वापस आ चुकी थी, लेकिन अब उसके हाथ में एलिस की वही बुक थी, जिसमें फर्दर की आत्माओं की ड्राइंग बनी हुई थी। पेज पे एक एड्रेस था, जो कि क्लेयर नाम की एक टैटू आर्टिस्ट का है। अब गेमा अपनी बेटी को अपने बॉयफ्रेंड के साथ छोड़कर क्लेयर की शॉप पर एलिस से मिलने जाती है। तब गेमा को पता चलता है कि एलिस की मौत 2011 में हो चुकी है, इसीलिए एलिस अब द फर्दर में रहती है। पर एलिस क्लेयर को इमेजेस के थ्रू मैसेज भेजती है, जिसे उसे समझना पड़ता है। और इस बार एलिस ने उसी एंटिटी की इमेज क्लेयर को दिखाई है, जिसे गेमा ने फर्दर में देखा था। और अब एलिस से कांटेक्ट करने की जरूरत है। क्लेयर अब टाइमर सेट करती है और गेमा को वार्न करती है कि टाइमर के खत्म होते ही वो उसके हेडफोन्स हटा दे, वरना द फर्दर की आत्माएं उसे सूंघ लेंगी। क्लेयर अब ट्रांस में जाती है और एलिस क्लेयर की बॉडी के थ्रू गेमा से बात करती है। एलिस गेमा को बताती है कि जिन्हें वो बुरे सपने समझ रही है, वो बुरे सपने नहीं है, क्योंकि गेमा एक ट्रैवलर है और उसके पास ये एबिलिटी है कि वो फर्दर में ट्रैवल कर सकती है। इसीलिए उसे मरे हुए लोग दिख रहे हैं। गेमा को भी ये पहले जोक लगता है,
तब एलिस उसे बताती है कि कुछ समय पहले उसने लैम्बर्ट फैमिली की मदद करी थी, पर 2 हफ्ते पहले उन्होंने फर्दर के डीमन को वहीं कैद कर दिया। पर जब एक दरवाजा बंद होता है तो फर्दर का दूसरा दरवाजा खुलता है और उस दरवाजे के पीछे एक ऐसी भयानक आत्मा होती है जो काफी लंबे समय से उस दरवाजे के पीछे बंद है और अब वो दूसरा दरवाजा खुल गया है, इसीलिए वह एंटिटी गैमा के पीछे पड़ी है। और दोस्तों यहाँ एक और सरप्राइजिंग ट्विस्ट आता है कि गैमा के पास ना सिर्फ ये स्पेशल एबिलिटी है बल्कि एक रेयर गिफ्ट भी है कि वो सिर्फ एक ट्रैवलर ही नहीं बल्कि एक कोरियर भी है। और इसी गिफ्ट की वजह से वो फर्दर की आत्माओं को असल दुनिया में उनके फिजिकल फॉर्म में ला सकती है। इसीलिए दोस्तों अभी तक गैमा उस टॉर्च, लॉकेट और एलिस की दी हुई बुक को वो इस दुनिया में असल फॉर्म में लेकर आ पाई थी। वो भयानक आत्मा गैमा को दूसरी दुनिया में कैद कर कर इस दुनिया में आना चाहती है, पर गैमा अपने ट्रैवल को कंट्रोल नहीं कर सकती। वो कभी भी दूसरी दुनिया में खींची चली जाती है। तब एलिस उसे बताती है कि असल दुनिया में कोई उस एंटिटी की मदद कर रहा है, यानी वो 3 बूढ़े लोग जो गैमा का हर तरफ पीछा करते हैं। और दोस्तों इन्हें कहते हैं एकोलाइट्स, यानी अननेचुरल ट्रैवलर्स। गैमा को जितना गुस्सा आता जाएगा उतनी उसकी पावर बढ़ती जाएगी और उतना ही वह दूसरी दुनिया में फ्रिक्वेंटली ट्रैवल करती रहेगी। तो उसे सबसे पहले उन एकोलाइट्स से पीछा छुड़ाना होगा। एलिस ये बता ही रही थी कि टाइम खत्म होने वाला था, इसलिए गैमा उससे सोल्यूशन मांगती है। दोस्तों वो इविल एंटिटी गैमा की पावर्स को बार बार जगा रही है ताकि वो अपने साथ फर्दर की बाकी आत्माओं को भी असल दुनिया में ला सके, जिसका वादा उसने बाकी आत्माओं से किया है। गैमा यहाँ एक विजन देखती है कि वो एंटिटी उसकी पावर्स को जगाने की कोशिश कर रही है, जहाँ फर्दर की और भी आत्माएं खड़ी थी जिन्हें हमने पहले के पार्ट्स में भी देखा है, जो सब कुछ तोड़ के असल दुनिया में बाहर आ रही थी। तभी गैमा को अपनी बेटी वहाँ आते हुए दिखाई देती है और दरवाजा अपने आप जोर से बंद होता है। दूसरी तरफ निक के सामने फर्दर की सारी आत्माएं खड़ी थी और एक उस पे गोली चला के उसे मार देती है। इस विजन से गैमा बाहर आती है तो टाइमर बजने लगता है, इसीलिए वो जल्दी से क्लेयर को उठाती है। अपने बारे में इतनी बड़ी बात जानने के बाद घर जाके वो सारी बात निक को बताती है कि द फर्दर की आत्माएं असल दुनिया में आ जाएंगी अगर उन्होंने कोई सोल्यूशन नहीं खोजा तो, क्योंकि एकोलाइट्स जानते हैं कि गैमा कहाँ रहती है। दोस्तों वो तीनों बूढ़े लोग सिडक्टिव ले रहे थे ताकि वो गैमा के सपनों में जा सकें और गैमा को किसी तरह उन्हें रोकना होगा ताकि वो अपनी बेटी और अपने बॉयफ्रेंड को बचा सके, जिन्हें विजन में उसने मरते देखा था। पर एज यूजुअल निक को उसकी बातों पे यकीन नहीं था। फिर भी वो कहता है कि वो रात भर जाग कर पहरा देगा। साथ ही वो चाहता है कि गैमा उस घर को छोड़ दे, जिस पे गुस्सा होकर गैमा उसे बताती है कि हॉन्टेड वो घर नहीं बल्कि वो है। पर साफ दिख रहा था कि निक को अभी भी उसकी बातों पे यकीन नहीं था। उस रात गैमा वापस फर्दर में पहुंच चुकी थी जब उसे अपनी बेटी का बोलने वाला खिलौना सुनाई देता है। दूसरी तरफ माया भी दरवाजे के बाहर किसी को खड़ा हुआ देखती है। डर के मारे वो अपनी माँ के पास जाने वाली थी तो वो खिलौने के थ्रू उस भयानक एंटिटी की आवाज सुनती है जो फर्दर में दूसरी आत्माओं को असल दुनिया में आने को कह रही थी। इधर गैमा अपनी बेटी को बचाने के लिए आगे बढ़ती है, तभी उसे खुली हुई अलमारी दिखाई देती है और दोस्तों उसी अलमारी के अंदर था वो रेड डोर। गैमा के सामने वही आत्माएं खड़ी थी जिनमें से एक गैमा का हाथ पकड़ लेती है और अब गैमा असल दुनिया में उठती है। उसे पता लग गया था कि दूसरी दुनिया का दरवाजा कहाँ है। और दोस्तों जैसे ही वो बेड से उठती है उसके पीछे निक को फर्दर की आत्मा दिखाई देती है जिससे उसकी हवा टाइट हो गई थी। यानी दोस्तों गैमा उस एंटिटी को असल दुनिया में ले आई थी। वो एंटिटी रेंगते हुए इन दोनों की तरफ बढ़ती है पर उसका आधा शरीर कटा हुआ था। तभी डरी हुई माया अपनी माँ के पास सोने आती है और बताती है कि उसने बूढ़े लोगों को पड़ोस के घर में देखा है। उसे कुछ पता न चले इसलिए गैमा उसे वापस लाके सुला देती है, जिसके बाद ये दोनों उस कटे हुए शरीर को फ्रीजर में डालते हैं। निक को भी अब गैमा पे यकीन हो गया था पर इन्हें उन आत्माओं को इस दुनिया में आने से रोकना होगा। इसीलिए अगले दिन निक पड़ोस के घर में जाके पूछताछ करता है जहाँ से वो 3 बूढ़े लोग बाहर आते हैं और मौके का फायदा उठा के गैमा अंदर चली जाती है जहाँ टीवी पे उस भयानक एंटिटी की पुरानी वीडियो चल रही थी जिसमें वो उन 3 लोगों से असल दुनिया में उसकी मदद करने को कह रहा था। गैमा देखती है कि उन लोगों ने उनके पड़ोसियों को मार दिया है और वहाँ गैस का सिलेंडर रखा था जिसका पाइप गैमा कैंची से काट देती है। वो वहाँ से जाने वाली थी कि दरवाजा बंद हो जाता है और टीवी पर वो इविल एंटिटी उससे कहती है कि वो फर्दर की सारी आत्माओं को असल दुनिया में लेकर आएगी। गुस्से में आकर गैमा टीवी को बंद कर देती है। तभी एक पल के लिए वो फर्दर में जाती है जहाँ कई डरावने हाथ उसे पकड़ लेते हैं और वह एंटिटी गैमा को जबान से चाटती है। तभी निक आकर उसे असल दुनिया में उठाता है। अब ये लोग देखते हैं कि आधा टीवी दूसरी दुनिया में जा चुका था जिसे गैमा लेकर गई थी और तब निक को गैमा की पावर्स का एहसास होता है। गैमा को समझ नहीं आता कि आखिर वो उन 3 लोगों से पीछा कैसे छुड़ाए।
तभी माया उसके पास आती है तो गेमा चिल्ला के उसे वहाँ से भगा देती है, ठीक वैसे ही जैसे बचपन में उसकी माँ उसे भगा दिया करती थी। दोस्तों क्योंकि निक पुलिस वाला था इसीलिए उसने पुलिस रिकॉर्ड से अगले दिन उस आदमी के बारे में पता लगा लिया था। उसका नाम है साइरस, जो लोगों से झूठ बोलकर कि वो उनके पूर्वजों से उनकी बात करवा सकता है उन्हें अपना फॉलोवर्स बनाया करता था और उसे उसके फॉलोवर्स के सामने ही गोली मार दी गई थी। दोस्तों एलिस ने क्लेयर को बताया है कि आज रात वो एंटिटीज गेमा की फिजिकल बॉडी को उसके एस्ट्रल बॉडी से अलग करके साइरस के पास लेकर जाएंगी, जिससे साइरस उससे जुड़ जाएगा और ऐसा होने के बाद वो आत्माएं गेमा की एस्ट्रल बॉडी को फिजिकल बॉडी से जोड़ देंगी, जिससे साइरस असल दुनिया में आ जाएगा। पर हम जानते हैं कि एलिस इज स्मार्ट और उसने पहले ही क्लेयर के साथ एक प्लान बनाया है। वो जानती है कि उस रेड डोर पर 3 बूढ़े लोगों की आत्माएं पहरा दे रही है, इसीलिए निक का यहाँ से रोल शुरू होगा। वो उस घर में जाएगा जहाँ पर उन लोगों के शरीर हैं, वो उन्हें उठाएगा और वो असल दुनिया में जाग जाएंगे। तब गेमा एलिस के साथ उस रेड डोर के अंदर जाएगी और वो जानते हैं कि उसके पीछे पीछे साइरस भी जाएगा। पर दोस्तों गेमा को साइरस को इस डोर के इतना अंदर लेकर जाना है जहाँ वो उसे ढूंढ ना सके, और जब ऐसा होगा तो क्लेयर असल दुनिया में आवाज देकर उसे वापस बुलाएगी और दरवाजे के बाहर आने के बाद गेमा को दरवाजा बंद करना होगा, जिससे सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। रात में क्लेयर गेमा को दूसरी दुनिया में भेजने की तैयारी करती है। गेमा उसे पूछती है कि वो एलिस की मदद क्यों कर रही है। दोस्तों दरअसल क्लेयर एक अनाथ बच्ची थी, उसने कभी अपनी माँ को नहीं देखा, पर एलिस के थ्रू वो अब जानती है कि उसकी माँ कैसी दिखती है। ये बताने के बाद वो गेमा को फर्दर में भेज देती है। वो बूढ़े लोग रेड डोर पे पहरा दे रहे थे, इसलिए निक पड़ोस के घर में जाके उनके फिजिकल शरीर को जगाता है। उनमें से 2 औरतों को तो वो जगा देता है, लेकिन उसे बूढ़े आदमी का शरीर मिल नहीं रहा था। इसीलिए एलिस दूसरी दुनिया से उस बूढ़े आदमी के शरीर को ढूंढने के लिए क्लेयर से कहती है। फर्दर में एलिस और गेमा रेड डोर के अंदर जाते हैं तो वहाँ दिखते हैं गेमा के बाथरूम के पर्दे, यानी वो गेमा की माँ इंग्रिड की यादें थी उस समय की जब वो मरी थी। वहाँ सब कुछ पास्ट में चल रहा था। यहाँ गेमा देखती है कि उसकी माँ को भी साइरस दिखा करता था, जो उससे असल दुनिया में लाने को कह रहा था। दोस्तों याद है जब छोटी गेमा ने बाथरूम में चाकू देखा था, दरअसल उस समय इंग्रिड को साइरस दिख रहा था जिस पे वो हमला कर रही थी। उस समय साइरस ने इंग्रिड को धमकी दी थी कि अगर वो उसे असल दुनिया में नहीं लेकर आई तो वो ये काम उसकी बेटी गेमा से करवाएगा, जिसे साइरस ने वहाँ से देख लिया था। साइरस को अपनी यादों में कैद करने के लिए इंग्रिड ने अपनी जान दे दी थी और दोस्तों तब से वो फर्दर में कैद है। ये सब जानने के बाद गेमा को बहुत बुरा लगता है कि वो अपनी माँ से अभी तक नफरत करती आई थी, जबकि वो गेमा को बचाती आई हैं। यहाँ गेमा को अपनी माँ की आत्मा दिखती है जिसे वो अपने साथ ले जाना चाहती थी। यहाँ गेमा एलिस को बताती है कि ये पावर्स उन्हें विरासत में मिली है, यानी माँ बेटी दोनों के पास ये पावर है। उधर असल दुनिया में माया जो गेमा की दोस्त के हाथ ही सो जाती है और उठती है फर्दर में, यानी दोस्तों माया के पास भी ये पावर्स हैं, पर उसे उस बूढ़े आदमी ने पकड़ लिया था। तब फर्दर में माया की चीख गेमा को सुनाई देती है और यहाँ उसे पता चलता है कि वो एपोक्लाइट्स माया को भी परेशान कर रहे थे। पर समय हो गया था, गेमा को वहाँ से निकलना होगा, इसीलिए क्लेयर उसे असल दुनिया में लौटने को कह रही थी। उधर निक को उस बूढ़े आदमी का शरीर मिलता है जिसे वो करंट दे के जगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उस पर कोई असर ही नहीं होता। तभी माया के सामने आता है साइरस, जो उसका हाथ पकड़ के उसे जागने को कहता है और माया के जागने के साथ ही साइरस असल दुनिया में आ चुका था, जो तुरंत गेमा की दोस्त को मार डालता है। किसी तरह माया अपने घर की तरफ भाग के अलमारी में डॉग के साथ जाके छिप जाती है जहाँ साइरस उसे ढूंढ रहा था। उसी समय माया को ढूंढता हुआ निक वहाँ आता है और साइरस से उसके बारे में पूछता है। वो उस पे गोली चलाता है, पर उल्टा साइरस उसे घर के बाहर फेंक देता है। तब माया देखती है कि उसकी गोद में साइरस था, जो उसे अब अलमारी से बाहर लेकर आता है। वो माया को लेटाकर उसके माथे पे उंगली रखता है और उसे सुला देता है, जिससे दूसरी दुनिया में सारे मरे हुए उस पे झपटने लगते हैं। पहले तो माया को छूकर पार करके असल दुनिया में आता है और उसके बाद साइरस वापस माया को बार बार सुलाकर मरे हुए की दुनिया में भेज रहा था, ताकि उसे छू के बाकी की एंटिटीज भी आ सकें। दूसरी तरफ गेमा अपनी माँ को लेकर रेड डोर तक पहुंच चुकी थी। तब पीछे से एलिस उसे बताती है कि फर्दर की सारी आत्माएं असल दुनिया में जा रही हैं, क्योंकि वो बूढ़ा आदमी साइरस की मदद कर रहा है जो अभी भी जागा नहीं है। इसीलिए एलिस गेमा को असल दुनिया में जाके उसकी बेटी को बचाने को कहती है और वो खुद उसकी माँ के साथ निक की मदद करके उस बूढ़े आदमी को उठाएगी। जाने से पहले वो बताती है कि वो उसकी माँ की आत्मा को सही जगह पहुँचा देगी। एलिस उसे एक रास्ता बताती है कि अगर वो अपने दिमाग को शांत रखे तो वो उन आत्माओं को उनकी शैतानी दुनिया में वापस भेज सकती है।
दोस्तों गेमा असल दुनिया में लौट आई थी, पर अब उसे अपनी बेटी को बचाना था। इसीलिए वो सीधे पड़ोस के घर में जाती है, जहाँ उसके पड़ोसियों की आत्माएं उन्हें रास्ता दिखाती हैं। माया ऊपर जाकर देखती है कि वहाँ कई बुरी आत्माएं थीं, जो उसे देखकर उसे मारने वाली थी। तभी साइरस गेमा को उसके पास लाने को कहता है। दूसरी तरफ फर्दर में एलिस उस बूढ़े आदमी को जगा रही थी। दोस्तों बाहर क्लेयर निक को उठा रही थी और इसका फायदा उठाकर वो तीनों साइरस के पास अंदर चली जाती हैं। हालांकि दोस्तों काफी आत्माएं असल दुनिया में आ चुकी थी, पर साइरस अपने और फॉलोअर्स को बुलाना चाहता है, जिसके लिए वो उस बूढ़े आदमी को ऑर्डर देता है ताकि माया के मरने से पहले वो ये काम कर सके। और तभी वहाँ पहुँचती है गेमा और वो बूढ़ा आदमी माया को लेकर बाहर जाने लगता है। और यहाँ आता है ट्विस्ट। दोस्तों वो बूढ़ा आदमी नहीं था, बल्कि उसके रूप में एलिस थी, जिसने उस बूढ़े आदमी को फर्दर में ही रखा था और उसके थ्रू वो माया को बाहर ले जा रही थी। हालांकि साइरस दरवाजा बंद कर देता है, पर निकाकर दरवाजा खोल के माया को ले जाता है। और फर्दर में एलिस ने उस बूढ़े आदमी को उसके शरीर में भेज दिया था। साइरस ने उस बूढ़े आदमी को इन लोगों को रोकने का काम दिया था, जिसमें वो फेल हो गया और साइरस उन तीनों को मार देता है। यहाँ हम पहले के पार्ट्स के सारी आत्माओं को देखते हैं, जो काफी गुस्सा थी, पर अब वो बाहर असल दुनिया में जाना चाहती थी। इसीलिए गेमा दरवाजा बंद करके खड़ी हो जाती है, पर उसकी बेटी उसे बचाना चाहती थी, जो दरवाजा खोलने की कोशिश कर रही थी। पर गेमा अपनी बेटी को वहाँ से जाने को कहती है। दोस्तों अब गेमा अपनी पावर को समझ चुकी थी, इसीलिए वो सभी आत्माओं को वापस फर्दर में लेकर चली जाती है, जहाँ सारी आत्माएं खिड़की तोड़कर बाहर आ जाती हैं। पर वो असल दुनिया में नहीं, फर्दर में लौट चुके थे। इससे गुस्सा आकर वो सारी आत्माएं साइरस पे हमला करके वो उसे खा जाती हैं। और दोस्तों असल दुनिया में गेमा का घर गायब हो चुका था। गेमा अपने शरीर में वापस आके असल दुनिया में लौट आई है, पर लौटने से पहले उसने अपनी माँ और एलिस की झलक देखी थी। एलिस ने अपना काम पूरा कर दिया और आखिरकार गेमा को सच पता चल गया कि उसकी माँ उसे हमेशा से बचाना चाहती थी और ये पावर उन्हें विरासत में मिली है। इस हादसे से माँ और बेटी काफी करीब आ चुकी हैं। और दोस्तों अब तो निक भी उस पे पूरा विश्वास करता है। एंड में उस लेटर बॉक्स पे हम इंग्रिड, माया और गेमा का नाम देखते हैं, यानी ये अब एक हैप्पी फैमिली बन चुके हैं। और बस ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। पर दोस्तों साइरस मरा नहीं है, बल्कि वो फर्दर के अंदर हमेशा के लिए फंस गया है। मिड क्रेडिट सीन में वही एंटिटी दिखाई जाती है जिसे साइरस ने गेमा के दांतों को ड्रिल करने से रोक दिया था। उसने साइरस को चेयर पे बैठा दिया था और अब वो उसके दांतों को ड्रिल करना शुरू करता है, जिसके बाद की फेस रेड डोर को क्लोज कर देता है। मतलब साइरस अब लंबे समय के लिए वहीं फंसा रहेगा। दोस्तों क्योंकि गेमा एक डेंटिस्ट है, इसीलिए ये डीमन खास तौर पे उसके प्रोफेशन और डर से कनेक्ट किया गया है, जो एक तरह से साइकोलॉजिकल हॉरर क्रिएट करता है। और शायद इसी डीमन को आगे आने वाले पार्ट में एक्सप्लोर किया जाएगा। अब दोस्तों अगर आपने टाइटल को ध्यान से पढ़ा हो तो इसका मतलब सिर्फ डीमन का असल दुनिया में आना नहीं है, बल्कि ये गेमा की यूनिक एबिलिटी को भी दिखाता है। वो ना सिर्फ डॉल्टन की तरह फर्दर में जा सकती है, बल्कि वहाँ की एंटिटीज और ऑब्जेक्ट को रियल वर्ल्ड में भी ला सकती है। और यही गेमा की एबिलिटी को और ज्यादा डेंजरस बनाता है। गेमा ने तो फर्दर में रेड डोर क्लोज कर दिया, पर अब कहीं ना कहीं दूसरा रेड डोर जरूर खुला होगा, जो शायद हमें अगले पार्ट तक लेकर जाएगा। और इस फिल्म में हम एलिस को लैम्बर्ट फैमिली के बारे में बताते हुए देखते हैं, तो हो सकता है आगे ये सभी लोग एक दूसरे से कनेक्टेड दिखाए जाएं। दोस्तों अभी तक के सारे पार्ट्स आपने देख लिए होंगे, अगर नहीं तो मैंने उन सबको एक्सप्लेन किया है। उन्हें देखकर आप मुझे बताइए कि सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग और क्रीपी डीमन आपको कौन सा लगा और क्यों। तो ये थी कहानी इंसीडियस आउट ऑफ द फर्दर की। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। स्टे सेफ, कीप हंटिंग, लॉट्स ऑफ लव।